नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम लास्ट वीक की जितने भी स्टॉक्स हमारे रडार पे आए थे उस पे हम चेक करते हैं कि हमने कितना रिटर्न बना सकते थे अगर हम उस पे काम करते। सो लेट्स गो वन बाय वन। हम बात सिर्फ करेंगे अपने रिस्क रिवॉर्ड की और जितने भी स्टॉक्स हमारे पास आए हैं उसमें कितने स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा है और एक अच्छा रिटर्न दिया है हमें लास्ट वीक। सो वन बाय वन हम बात करते हैं। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्टॉक। 22 तारीख को जो हमने डिस्कस ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, भाग केमिकल, इंडिया ग्लाइको, राइट। चलिए 2-3 और स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता था जो हमारे रडार पे ऑलरेडी आए थे। अवांती फीड 23 तारीख को आई थी। सो अवांती फीड कभी कभी क्या होता है ना, आपको स्टॉक्स बाद में पता चलता है, लेकिन हमारे सेटअप के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो उसको हम बहुत जल्दी अपने रडार पे हम ढूंढ सकते हैं। 23 तारीख को हमारे पास स्टॉक आया था। आप देख सकते हैं 23 तारीख को एक बढ़िया सा एक जोन का ब्रेकआउट हुआ था। पिछले 3 दिन का कंसल्टेशन था, उसको ब्रेकआउट करके 23 तारीख को 640 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। और अगले ही दिन अगर आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे एंट्री बनाते सेम डे पे 640 के आसपास, 43 के आसपास हमने एंट्री बनाई। सेम डे पे हमें 15% का रिटर्न था, सेम डे। ओके, चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। हमारे पास जो दूसरा स्टॉक था वो है SBI लाइफ, जो कि 23 तारीख को आई थी। अगर आप देखोगे 23 तारीख को आई थी SBI लाइफ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि SBI लाइफ ने क्या परफॉर्मेंस करके दी है हमें। SBI लाइफ 23 जुलाई हमारी एंट्री कहाँ बनती है? 23 जुलाई की क्लोजिंग पे। ओके, नाउ यू सी 23 जुलाई को रेड कैंडल थी और हमारी एंट्री आई थी। अगर इसके हाई पे भी अगर हम बाई करते, लेट्स से हमने यहाँ पे इसकी क्लोजिंग के बाद इसके हाई पे हमारी एंट्री अगर बनती है विच इज़ 1638, अगले 2 दिन में हमें स्टॉक ने दिए हैं रिटर्न, हाई लगाए हैं मोर देन 8%, ठीक है। और अगर हमने एंट्री सेम डे बनाई होती लाइक इसी दिन, तो इट्स मोर देन 10% इन 3 days। ऑफकोर्स हमारा एसएल ये होता, इसके नीचे क्लोजिंग होती, हमारा एसएल होता, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की जो जो हमारे रडार पे आए थे। एक 23 जुलाई को क्वेस आया था, क्वेस देख लेते हैं। 23 जुलाई चलिए, अगर हमारी एंट्री सेम डे भी होती 23 जुलाई को, विच इज़ यहाँ पे अगले 2 दिनों में ही इट इज़ अराउंड मोर देन 10%।
आप चाहते तो क्लोज कर सकते थे ट्रेड, प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते थे। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन बाइंग से आप पैसे नहीं बना सकते। ऑप्शन बाइंग इज़ लाइक आप अपने फंड को ख़त्म कर देंगे अगले 1-2 महीने के अंदर। लेकिन सेम थिंग अगर आप विद अ स्मॉलर अमाउंट 50,000 या 1 लाख से अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, आप अपना घर नहीं चला सकते, बट आप उस पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं एंड यू कैन मेक दैट मनी अ बिगर अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट वो फंड कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस फंड को आपको ग्रो करना है, कंपाउंडिंग करके ग्रो करना है। अगर आप बोलोगे कि आप एक रिटेलर हो, आपके पास 1 लाख रुपए है और उससे आप महीने के 20 से 30 हज़ार रुपये कमा के घर में अपना घर चलाना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। उस 1 लाख रुपए को आपको पहले 10 लाख बनाना पड़ेगा विद कंपाउंडिंग। 5% रिटर्न, 10% रिटर्न बुक कीजिए, नए ट्रेड ढूंढिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है एक चीज़ का कि ऑप्शन को भूल जाना है, ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाना है और कैश मार्केट में काम करना है। बिकॉज आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी रोज़ आपको मोमेंटम नहीं देगा, बट दे आर लाइक मोर देन 3-4 थाउजेंड स्टॉक्स, जिनमें से आप अगर 4-5 स्टॉक्स में रोज़ काम करते हैं, आप उससे ही दिन के 5%, 10% विद इन 2 days, 3 days ईजिली बना सकते हैं। अगर उस मैथमेटिकली तरीके से अगर आप काम करिएगा, आई कैन गारंटी यू, आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू वुड बी एबल टू मेक दैट मच मनी। ठीक है, चलिए दूसरे स्टॉक से बात करते हैं। हमारे पास MMTC आया था 24 जुलाई को। लेट्स चेक दैट। MMTC 23rd of July, सॉरी 24 जुलाई, माय बैड। ठीक है, ये है 24 जुलाई की एंट्री 102 के आसपास, और हाई तो इसने 2 दिन में लगाया है। कैन इमेजिन 28%। 2 दिन में इसने हाई लगाया है 28%। आप 15% में भी बुक कर सकते थे, 20% में बुक कर सकते थे। इट्स टोटली अप टू यू, है ना। ये स्टॉक मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है, मोमेंटम अगर आप देखोगे एक मंथली ब्रेकआउट के एरिया में है। इफ़ यू वांट टू होल्ड यू कैन होल्ड, बट मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंडिंग की। अगर आप कंपाउंडिंग करना चाहते हैं तो आपको एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको हर ट्रेड को एक नया ट्रेड बनाना पड़ेगा, उसमें एक रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि मुझे इतना % का रिस्क लेना है और इतने में मुझे प्रॉफिट बुक करनी है। सम टाइम आपको 15 से 20%, 25% पिछले अगले 2 से 3 दिन में मिल जाए, दैट इज़ फाइन। बट आपको जो ट्रेड का एसएल है विच इज़ 5%, क्लोज टू 5 to 6%, उससे ज़्यादा आपको कभी ट्रेड में एसएल देना ही नहीं है। आपको लग रहा है कि लॉस में जा रहा है एसएल 5%, क्लोज इट, वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। अगर एक ट्रेड नहीं चला, आपके पास अगले 9 ट्रेड हैं, 9 ट्रेड में आपके 4-5 ट्रेड भी चल गए तो आपका काम हो गया। 10 ट्रेड में अगर आपने 4 में 5% का एसएल दिया भी, और 6 ट्रेड में आपने अगर 1:2 या 1:3 आपने बुक करा प्रॉफिट, आप अभी भी प्रॉफिटेबल हो। आप ग्रो कर रहे हो स्लोली, आप अपने अमाउंट को कंपाउंड कर रहे हो स्लोली 5%, 10%, बट आप लूज नहीं कर रहे हो। आप अपने फंड को ड्रेन नहीं कर रहे हो। जैसे ऑप्शन में होता है ना, हमने कर रखी है। ऑप्शन में आप करते हो क्या हो, 50,000 रुपये लेके आए, दिन का आपको 5,000 बनाना है, विच इज़ मेरे हिसाब से तो बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अब वो 5,000 बनाने के चक्कर में आप दिन के 10,000 खो देते हो। कितना? 10% ऑफ योर फंड। वो रूल ये बहुत ही गलत है। एक रिटेलर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ही गलत है कि आप अपने फ़ंड को मैनेज नहीं कर पाते हो। अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, अपने फ़ंड को मैनेज कीजिए, आप ईज़िली पैसा
बना सकते हैं। अगर आपने 2-3 साल ट्रेडिंग में दे रखा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, तभी आप पैसा बना सकते हैं, वरना पैसा नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे हमने सारी चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए कुछ और ट्रेड्स देखते हैं। हमारे पास एवरेडी आया था 24 जुलाई को। लेट्स चेक दैट स्टॉक्स कितना हमें रिटर्न मिला था 24 जुलाई। लेट मी सी दैट 24 जुलाई। ओके, इनसाइड कैंडल है, बट स्टिल इफ वी वुड हैव मेड दैट ट्रेड, हमने कितना रिटर्न बनाया होता मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, विच इज़ अगले 2 दिनों में आपको 12 से 13% का प्रॉफिट दिखाया है ट्रेड में, ठीक है। और अभी भी अगर आप देखोगे लास्ट डे की कैंडल्स के नीचे क्लोज नहीं करा है इसने। अगर किसी ने होल्ड भी किया होगा, विच इज़ फाइन, ठीक है। सो आपकी साइकोलॉजी ही है जो आपको इस मार्केट में बना के रख सकेगी। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, मनी मैनेजमेंट सही है, तभी आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। भाग केमिकल हमारे पास तो 23 को आया था, बट इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ भाग केमिकल के। भाग केमिकल इज 23rd। सी दैट मूवमेंट। आपको यही कैप्चर करना। आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो, आप देखते हो ना कि भाई ये प्राइस 100 से 150, 150 से 200 हो गई। अब उसके पीछे जाते हो, आपका एसएल होता है छोटा सा, लेकिन आप जब आपका एसएल टच करने आता है, आप क्लोज नहीं करते हो, आप बड़ा एसएल दे देते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर हमारी एंट्री 23rd को हुई होती, फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई होती और अगले 2 दिन में हमें अगर प्रॉफिट बुक करना होता, सी द रिटर्न। अगले 2 दिनों में इस स्टॉक ने 36% का हाई टच करा है फ्रॉम द एंट्री। अगर हमने यहाँ पे बाई किया तो 290 के आसपास, ठीक है। 290 के आसपास अगर हमने एंट्री की होती, यहाँ पे 2 दिनों में 36%, कैन यू इमेजिन, ठीक है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन बाइंग को छोड़िए और सही पैसा जहाँ बनता है, विच इज़ कैश मार्केट, वहाँ से पैसा बनाने के लिए सीखिए। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैंने कितने साल अपनी ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग सब कुछ करके देखा है, बट स्विंग ट्रेडिंग में जो मैंने पैसा बनाया है, आज तक मैं प्रॉफिटेबल हूँ स्विंग ट्रेडिंग में ओवरऑल, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने रिटेलर हैं हमारे इंडिया में, उनके पास 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, उससे ज़्यादा एक फंड नहीं होता है। क्योंकि अगर आप एक रिटेलर हैं, आप ऑप्शन बाइंग ज़रूर कभी आपने किया होगा, और उस ऑप्शन बाइंग में आपने कई बार अपने फंड को गवा दिया होगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने ऑप्शन बाइंग करी है, 99% ऑफ पीपल दे लूज देयर मनी। आपने गवाया ही होगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हमेशा ऐसा नहीं होता। आप देखते होगे निफ्टी बैंक निफ्टी 2 दिन मूवमेंट होती है, 7-8 दिन साइडवेज। ऑप्शन सेलर जिनके पास मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, आई वुड सजेस्ट कि दे कैन लर्न ऑप्शन सेलिंग और दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, विच उनको लगेगा कि हाँ, हमने कुछ अच्छा पैसा बनाया है। बट अगर आप 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपके पास है, अगर आप महीने के 5 से 10% भी बनाते हो विद द कंपाउंडिंग इफेक्ट,
आप बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो, एंड आई विल शो यू। ठीक है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे के दिनों में जो भी वीडियोस मैं बनाऊंगा मैं शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।